नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट आर साइक्लिकल स्टॉक्स। साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं? तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ और हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होता है। साइक्लिकल स्टॉक्स उस कंपनी के होते हैं जिनका परफॉर्मेंस पूरा इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। इंडिया की जो जीडीपी है, अगर वो ग्रोथ हो रही है तो हमारी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ऐसा बोला जाता है। जब इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही होती है तो लोग उस वक्त ज़्यादा खर्च करते हैं और जो कंपनीज होती है ना, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है और इन कंपनी का जो शेयर रहता है, इन कंपनी का स्टॉक का रिटर्न स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी स्लो होती है, यानी जीडीपी की ग्रोथ कंटिन्यूसली नीचे गिर रही है, तो स्टॉक मार्केट या फिर उस कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली गिर जाता है। इसीलिए इनको इकोनॉमी सेंसिटिव स्टॉक भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लिकल स्टॉक्स। साइक्लिकल स्टॉक्स को किस तरह से पहचान सकते हैं? देखिए, ये साइक्लिकल स्टॉक्स है ना, हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं वो ऊपर भी फास्ट भागते हैं और नीचे भी फास्ट गिरते हैं। आपको पता होना चाहिए, सेकेंड, डिमांड चेंज विथ इकोनॉमिक साइकिल। डिमांड इकोनॉमिक साइकिल के साथ कभी भी चेंज होती रहती है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर हमारी बूम टाइम्स यानी इकोनॉमी बूम हो रही है, यानी हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो बाहर के इन्वेस्टर है हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस वजह से हमारे मार्केट में हाई डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से कंपनी के शेयर या शेयर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं और इस समय आपको अच्छे रिटर्न देखने मिलते हैं। लेकिन बात हमेशा याद रखना कि जब रिसेशन आता है तो उस समय लो डिमांड होती है, यानी जो लोग इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना छोड़ते हैं और जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो है ना अपनी होल्डिंग को सेल करते हैं, जिस वजह से स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली गिरने लगता है। अब बात करते हैं थर्ड, हाई बीटा वैल्यू। ये जो साइकिल का स्टॉक्स होते हैं ना, हाई बीटा वाले स्टॉक्स होते हैं। और बीटा क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। देखिए, इन स्टॉक का बीटा ज़्यादा होता है, यानी मार्केट अगर निफ्टी 1% अपसाइड मूवमेंट देते हैं तो ये साइकिल का स्टॉक्स भी है ना 2% या फिर 3% की अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। अगर निफ्टी 2% गिरता है तो ये साइकिल का स्टॉक्स भी है ना 4%, 6% डाउन हो सकते हैं। तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो लेस देन 1 बीटा वाले स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आपको सेफ इन्वेस्ट करना है तो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल बट रिस्क इज हाई। देखिए, रिटर्न अगर आपको अच्छे चाहिए यानी हाई रिटर्न चाहिए तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन पेशेंस और टाइमिंग चाहिए। क्योंकि किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू करो या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करो, आपकी एनालिसिस हर टाइम राइट रहेगी ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट इज रिस्की। तो आपको जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है करो, लेकिन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हमें उस स्टॉक में कितना लूज करना है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिकल स्टॉक्स विथ रियल सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो सबसे पहले लोग है ना कार ही खरीदते हैं या फिर बाइक्स खरीदते हैं। अगर आप कार खरीदोगे तो मारुति सुजुकी की या फिर टाटा मोटर या फिर बजाज ऑटो की ही कंपनी की खरीदोगे, जिस वजह से अगर कई लोग अगर इन कंपनी के कार खरीदते हैं तो इन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड सेक्टर की, एविएशन। एविएशन का जो सेक्टर है या उस सेक्टर के बिलोंग जितनी भी कंपनी है वो कंटिन्यूसली कब ग्रो करती है? जब स्ट्रांग इकोनॉमी होती है, यानी जब लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और प्लेन से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो उस कंपनी को रेवेन्यू यानी उन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, जिस वजह से उन कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिगो, ज़्यादातर लोग इंडिगो या फिर एयर इंडिया इन्हीं प्लेन से
जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, होटल एंड टूरिज्म। देखिए, लोग कब ट्रैवल करते हैं? जब इकोनॉमी बूम होती है, जब लोगों के पास पैसा होता है। तो अगर इकोनॉमी बूम होगी, लोग ट्रैवल करेंगे। तो अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं करना होता है ना। तो स्टे करने के लिए हमें होटल में रहना होता है। तो होटल की बुकिंग ज़्यादा होगी, तो उन्हें प्रॉफिट होगा, हाई प्रॉफिट होगा, जिस वजह से होटल्स के जो भी कंपनी के शेयर है वो कंटिन्यूसली ग्रो होंगे। लेकिन याद रखना, रिसेशन के वक्त लो ऑक्यूपेंसी होती है, जिस वजह से लोग ट्रैवल अवॉइड करते हैं, जिस वजह से होटल्स के शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली गिरते हैं। एग्जांपल के तौर पर इंडियन होटल। अब बात करते हैं मेटल सेक्टर की। मेटल सेक्टर में स्टील एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनी आती है, और स्टील एल्यूमिनियम की डिमांड कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है तो उस समय कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से इन कंपनी को प्रॉफिट होता है। एग्जांपल के तौर पर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को, इस तरह की कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, और उस वजह से जो बाहर के इन्वेस्टर है वो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो इसका मतलब है कि वो देश गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाती है, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह के सेक्टर में बाहर के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, जो लार्ज कैप और फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। देखिए, अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छा होना मतलब कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होना, तो जिस वजह से उस समय लोग है ना प्रॉपर्टी बाइंग करते हैं। और प्रॉपर्टी बाइंग इकोनॉमी की हेल्थ का इंडिकेटर होता है, कि ये बताता है कि इकोनॉमी थोड़ी अच्छी चल रही है। तो जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो फ्लैट या प्लॉट खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज। तो उस समय इन कंपनी के शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। देखिए, जब कोविड आया था उस समय लोगों के पास पैसा नहीं था, यानी हमारी इकोनॉमी स्लो चल रही थी। उस समय इन सारी कंपनी के शेयर्स गिर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कब अच्छी चल रही है। अगर आप इकोनॉमी को देखकर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। फिफ्थ है, सॉरी, सिक्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल। एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब लग्जरी या नॉन इसेंशियल आइटम है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनी है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर वोल्टास, वर्लपूल, एलजी, इस तरह की कंपनी। अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ साइक्लिकल स्टॉक्स इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर। साइक्लिकल स्टॉक किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है? देखिए, अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप ट्रेंड फॉलोअर इन्वेस्टर हो तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मार्केट के साइकिल को समझते हो या समझने वाले हो, अभी मार्केट का साइकिल किस तरह से चल रहा है, तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप टाइमिंग वाले इन्वेस्टर हो तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी लॉन्ग टर्म की सोचकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो भी आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कि आपने एक स्टॉक खरीदा, आज खरीदा, और आप 3 साल बाद, 2 साल बाद उसे प्रॉफिट में आकर उस स्टॉक को बेच दिया। तो इस तरह के इन्वेस्टर इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी आपको ना के बराबर लॉस दे सकती है और एनुअली अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं व्हाट आर नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स। नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं? नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स उन कंपनी या फिर उन बिजनेस से रिलेटेड होता है जिन कंपनी का प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा अच्छी रहती है, हाई रहती है। उन्हें इंडिया की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है। इकोनॉमी बूम हो या फिर इकोनॉमी स्लो हो, अगर इकोनॉमी बूम है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चा ज़्यादा करते हैं। लेकिन इकोनॉमी स्लो हो, यानी इकोनॉमी क्रैश होना, यानी कोविड के समय लोग बीमार हुए तो लोगों ने मेडिसिन खाना छोड़ दिए। क्या फाइनेंशियल क्राइसिस था, लेकिन
बीमार लोग दवाई नहीं खाएंगे क्या, या फिर बीमार लोग खाना नहीं खाएंगे क्या, खाएंगे ना। तो उस रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उन्हीं कंपनी के स्टॉक को नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स बोला जाता है। इसीलिए इस सेक्टर को या फिर नॉन साइकिलिकल स्टॉक को ही डिफेंसिव स्टॉक या स्टेबल स्टॉक भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स। नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स को किस तरह से पहचाना जाता है। देखिए, नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं, यानी अगर निफ्टी ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है तो इनकी जो मूवमेंट है ना वो ना के बराबर होती है। सेकेंड, इसेंशियल गुड एंड सर्विस। देखिए, ब्रेड, क्लोथिंग, मेडिसन, सोप, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, ये सब डेली नीड्स हैं। तो इसी रिलेटेड जो कंपनी है ना वो नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स होते हैं। थर्ड है लो बीटा वैल्यू। जो नॉन साइकिलिकल स्टॉक है ना वो लो बीटा वैल्यू वाले स्टॉक्स होते हैं। इसका मतलब है कि अगर जिस भी स्टॉक का बीटा लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है, तो इसकी मूवमेंट किस तरह से होगी पता है आपको। अगर निफ्टी निफ्टी अगर इंट्राडे के दिन 1% की मूवमेंट देता है अपसाइड, तो ये नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स 1% की मूवमेंट दे सकते हैं या फिर 1 से कम। उसी तरह अगर निफ्टी 1% डाउन है तो इसका मतलब है नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स भी 1% से गिरेगा या फिर उससे कम। ये 2% 3% वाले स्टॉक नहीं होते हैं, ये गिरते भी कम है भागते भी कम है, लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। फोर्थ है स्टेबल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ये जो नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स है ना इनका जो रेवेन्यू है ना वो स्टेबल रहता है, जैसे रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन तरह की जो कंपनी है वो है ना स्टेबल रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, क्योंकि इन कंपनी में डिमांड कांस्टेंट रहती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं नॉन साइकिलिकल स्टॉक रिलेटेड सेक्टर। देखिए, फर्स्ट सेक्टर है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एग्जांपल के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईटीसी, डाबर। ये लार्ज कैप कंपनी है और हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईटीसी भारत की टॉप 50 कंपनी में से 3 कंपनी है। देखिए, इस कंपनी का अपन क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, सोप, टूथपेस्ट, चिप्स, बिस्किट। ये लोग है ना हमेशा इन कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, जिस वजह से इन सेक्टर में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उन स्टॉक की प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो होती है। अब बात करते हैं सेकंड सेक्टर की। उस सेक्टर का नाम है फार्मा सेक्टर। देखिए, अगर रेसेशन आ रहा है तो अगर आप बीमार हो तो आप मेडिसिन नहीं खाओगे क्या, मेडिसिन तो खाओगे ना। वो रेसेशन हो या इकोनॉमिक बूम हो, किसी भी समय पे अगर आप बीमार होते हो तो आप मेडिसिन खाओगे। तो मेडिसिन रिलेटेड जो कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पर वो सन फार्मा एग्जाम्पल के तौर पर, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये तीनों कंपनियां लार्ज कैप है और भारत की टॉप कंपनियों में से कुछ कंपनियां हैं, क्योंकि हेल्थ इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी तरह की साइकिल हो, रिसेशन हो या इकोनॉमिक बूम हो, हर समय अगर आप बीमार हो तो मेडिसिन खाओगे, जिस वजह से इन कंपनी को प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट होने से उन कंपनी का शेयर धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, यूटिलिटीज। इसके एग्जाम्पल्स कंपनियां हैं पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आईजीएल। देखिए, इसकी हम बिजली, पानी, गैस यूज करते हैं क्योंकि ज़िंदगी भर हमें ये रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं टेलीकॉम। देखिए, टेलीकॉम नाम सुनकर आपको समझ में आया होगा कि हम जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें सिम ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो टेलीकॉम रिलेटेड कंपनियां हैं बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज पर। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर जियो, रिलायंस कंपनी है और ये लार्ज कैप कंपनी है। भारतीय एयरटेल, आप एयरटेल की सिम यूज करते होंगे या एयरटेल का नेट यूज करते होंगे। तो एवरीवन यूज मोबाइल फ़ोन एंड द इंटरनेट, यानी हर कोई मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट यूज करता ही है, तो ये हमारी डेली नीड्स हो गई। लास्ट है कंज्यूमर स्टेपल्स, ब्रिटानिया, कोलगेट। रोटी, सुसु, ब्रेड हमेशा डिमांड में रहता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सेक्टर है ना एवरी टाइम डिमांड होते हैं,
तो उस रिलेटेड कंपनी को आपको देखना है और फंडामेंटल एनालिसिस कर कर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को चूज करना है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, अगर आप एक बिगनर हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स में कितना रिटर्न पोटेंशियल है, कितना रिटर्न दे सकता है। देखिए, ये स्टॉक स्लो और स्टेडी रिटर्न देते हैं। एवरी ईयर आपने 8 to 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्रैश टाइम में ये स्टेबल रहते हैं, यानी ये ज़्यादा नहीं गिरते, जिस वजह से आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और आप उस वजह से पैनिक में आकर सेलिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक 20-30% 40% गिरा तो आप पैनिक में आकर अपने सारे पोर्टफोलियो के शेयर सेल कर देते हो। तो इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा नहीं गिरेंगे। अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ यहाँ नॉन चाहिए था। नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर। इसका मतलब यह है कि नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स में किस व्यक्ति ने इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखो और उसी के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी नॉन साइकिलिकल स्टॉक में इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आप नॉन साइकिलिकल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हो तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिस वजह से आपको एवरी ईयर अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट हो चुका है आपका, तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आप एक पैसिव इनकम की खोज कर रहे हो तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिस वजह से आपको है ना अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स और साइकिलिकल स्टॉक्स रिसेशन या फिर इकोनॉमी बूम होने की वजह से किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करते हैं। देखिए, दो केस में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस, अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है तो बाहर के इन्वेस्टर हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर इकोनॉमी अच्छा होने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा है। अब लोगों के पास पैसा है तो वो क्या करेंगे, वो कार खरीदेंगे या फिर फ्लैट खरीदेंगे, जिस वजह से उस रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उनको प्रॉफिट होगा, तो उन कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने की वजह से उन कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली भागेगा। तो उस रिलेटेड कौन कौन से सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट, मेटल, ये सेक्टर है ना बुल मार्केट के वक्त बूम रहते हैं, जिस वजह से हमें ये अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। साइकिलिकल स्टॉक फास्टेस्ट रिटर्न देते हैं जब मार्केट बुल हो, यानी इकोनॉमी अच्छी हो। उसी तरह सेकेंड केस, अगर रेसेशन आ रहा है तो रेसेशन अगर आ रहा है इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस समय ना लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, तो जिस वजह से स्टॉक मार्केट गिरता है। लेकिन कुछ स्टॉक है जो नहीं गिरते। अब मुझे बताइए, रेसेशन के वक्त पैसा नहीं है तो लोग कार खरीदेंगे नहीं, लेकिन जो डेली यूजेस है, मतलब हो गया सोप, हो गया बिस्किट, हो गया, अगर आप बीमार हो रहे रेसेशन के समय तो आप मेडिसिन नहीं खाओगे क्या, खाओगे ना। उस समय इस तरह की कंपनी भी अच्छे से परफॉर्म करती है। इस तरह का जो सेक्टर होता है ना वो एवरी टाइम अच्छे से परफॉर्म करता है और हमें अच्छे रिटर्न देता है। देखिए, अगर रेसेशन आ भी जाता है तो आप एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक, फार्मा सेक्टर, यूटिलिटी स्टॉक, इस तरह के जो सेक्टर के स्टॉक है ना वो कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं इस समय में भी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन इसेंशियल की चीजें यानी जरूरी चीजें वो खरीदते हैं, जिस वजह से इस तरह की कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट होता है और वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिस वजह से उन कंपनी का शेयर रेसेशन में भी भागता है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि साइकिलिकल स्टॉक्स और नॉन साइकिलिकल स्टॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, कुछ स्टेप फॉलो करना होता है आपको। फर्स्ट स्टेप है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस कंपनी का प्रोडक्ट देखो सबसे पहले। अगर वो लग्जरी प्रोडक्ट है तो साइकिलिकल स्टॉक्स है। अगर वो प्रोडक्ट आपकी डेली नीड पूरी कर रहा है तो इसका मतलब वो नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स है। सेकेंड है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी का रेवेन्यू पैटर्न स्टडी करो, वो किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और वो स्टेबल कर रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। अगर अप या डाउन विथ इकोनॉमी तो समझो वो साइकिलिकल स्टॉक्स है। अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसका स्टेबल रेवेन्यू है तो नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स है, जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, सिप्ला। थर्ड स्टेप है, सबसे पहले आप सेक्टर आइडेंटिफाई करो, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो कंपनी किस सेक्टर में आ रही है। ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर है तो साइकिलिकल स्टॉक्स, एफएमसीजी सेक्टर, पावर सेक्टर, फार्मा सेक्टर तो नॉन साइकिलिकल सेक्टर। सबसे पहले आपको देखना होगा। सबसे फोर्थ स्टेप है,
बीटा वैल्यू चेक करो, अगर हाई बीटा है यानी एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो साइक्लिकल सेक्टर है, और लो बीटा मतलब नॉन साइक्लिकल सेक्टर है। जिसका बीटा लेस देन 1 है उसे नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स बोला जाता है।